अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। तो जैसा कि मैंने आप सबको अपने लास्ट कुछ व्लॉग्स में बताया है कि ये मंथ और इससे आगे आने वाले मंथ्स हमारे होते हैं बर्थडे मंथ, और ऊपर नीचे एक दूसरे की बर्थडे आ रही होती है। तो फिर से एक बर्थडे है जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे। करनी तो नहीं थी लेकिन वो करनी पड़ गई, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी आप लोग फोकस करें इस रेसिपी पे। मैं चॉप्स बना रही थी, यानी कि मैं चांपों को मसाला लगाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। दिखने में तो ये बहुत मुश्किल रेसिपी लगती है लेकिन ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये मेरे थंब पे कट्स लग जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। और ये ड्राइनेस मुझे पता नहीं क्यों हो जाती है, हालांकि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती। मैं हाथों को मॉइस्चराइज़ भी करती रहती हूँ, बट किसी ना किसी चीज़ से मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाता है और फिर ये खुद ब खुद इस तरह के कट्स बन जाते हैं। और ये मैं लेमन को करने की कोशिश कर रही थी एक हाथ से, तो वो मेरे हाथों में लग गया। और ये फिर मैं सब लेमन्स इसमें स्क्वीज़ करके फिर से आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसमें लेमन भी ऐड करने हैं। अब आपको बता देती हूँ इसकी डिटेल्स। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए चॉप्स ऑफ कोर्स। उसके साथ आप लोगों ने ले लेनी है दही। जितनी आपकी चॉप्स हैं उसके हिसाब से आपने दही लेनी है। और इसके स्पाइसेस में जाएगा नमक, मिर्च, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा। सूखा धनिया और ज़ीरा आपने इसमें पीस कर डालना है। और ये सब मैरिनेशन आपने बना लेनी है दही में। और फिर इसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है लीमू, वो ज़रूर ऐड करने हैं। और इस तरह से इसके ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से शेक कर लें, क्योंकि मैं हाथ से नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में कट लगे हुए हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से शेक कर दिया। अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी फ्रिज में। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपने इसको ओवरनाइट ही रखना है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। और फिर सुबह उठ के क्या करना है वो मैं आपको अगले स्टेप बाद में बताऊंगी। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब बात करते हैं जी बर्थडे सेलिब्रेशन स्टोरी की। जब मैं रात को वह रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी तब तक तो कोई सीन नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का। लेकिन जैसे ही मैं फ्रिज में रख कर नीचे आई तो फिर मुझे आई कॉल अम्मी की। एंड शी सेड कि तुम्हारे अब्बू पूछ रहे हैं कि आमना की बर्थडे कहाँ करनी है। और फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरा तो कोई प्लान नहीं है बर्थडे का। और बस मैंने कहा चलो बच्ची है, उसको क्या पता कि उसकी बर्थडे है कि नहीं है। हम उसको एक छोटा सा केक ला के दे देंगे और वो खुश हो जाएगी। और अगर ना भी लेके आते तो उसको तो अभी इतना नहीं पता कि कैसे सेलिब्रेशन करनी है या क्या। और अभी भी तो दुआ की सेलिब्रेट की थी, तो बस उसको यही है कि वो उसकी बर्थडे हुई थी। तो यहाँ से शुरू होता है मेरे माँ बाप का इमोशनल अत्याचार। अम्मी ने तो गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और फिर मेरे अब्बू का फ़ोन आ गया। और मेरे अब्बू बच्चों के बहुत बड़े वकील और जज दोनों हैं। कोई भी केस हो जिसमें बच्चे हैं ऑपोजिट साइड पे, तो वो केस बच्चे ही जीतेंगे, वो केस माँ नहीं जीत सकती मेरे अब्बू की अदालत में। और फिर उनकी ब्लैकमेलिंग यहाँ से शुरू होती है कि जी जब तुम लोग छोटे थे तब हम तुम लोगों की सारी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, इवन दो कि तुम लोग बड़े हो गए तब भी करते हो। अगर उस छोटी बच्ची को नहीं पता कि उसकी बर्थडे है, बट हमें तो पता है ना कि उसकी बर्थडे है। भी ये वाली बात तुम ना करो कि नहीं करनी। बस तुम सामान पैक करो, जो भी है इधर आ जाओ और हम लोग कर लेंगे जो करना है। फिर बस मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी नेक्स्ट डे। और ये सब कुछ जो घर से निकलते हुए सब कुछ करते हुए सब रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई थी। और अब आपको बताती हूँ जो चॉप्स में हमने मसाला लगाया था उसका क्या करना है। उसको आपने नेक्स्ट डे निकालना है और चूल्हे पर रख देना है पकने के लिए। कोई पानी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना। वो अपने ही पानी में जो हमने उसमें दही लगाई थी उससे ही वो गल जाएगी। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने छोड़ देना है। कोई 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर ज़्यादा वज़नी है तो 2-3 घंटे लगेंगे, और अगर लाइट सी है तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बट आपने देख लेना है कि जब वो गल जाए तो आपने फिर उसका पानी जो है ड्राई कर लेना है तेज़ आंच करके, और उसको छोड़ देना है। चाहे तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस तरह से एग वॉश करके फ्राई करके भी खा सकते हैं। हमारे घर में शुरू से ही फ्राई की हुई बनती है। जब भी बकरा ईद आए या वैसे ही कभी बनानी पड़े तो हमेशा अम्मी ये बनाती हैं। और ये मेरी अम्मी की ही रेसिपी है। मुझे ये बहुत मज़े की लगती हैं और आप भी ट्राई कीजिएगा। ये सच में बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। मसाला थोड़ा तेज़ रखिएगा क्योंकि फिर आपने फ्राई करना है, और जब वो पकता है तो उसका मसाला ऊपर से उतर भी जाता है।
तो इसलिए मसाला इसमें पहले से ही तेज़ रखिएगा। बाकी सारा खाना हमने बाहर से मंगवाया था। ये सब्जी थी, चिकन कबाब थे, साथ में हमने चीज़ियस ऑर्डर किया था क्योंकि बच्चे फिर इस टाइम पे कहते हैं कि हम लोग यही सब खाना वगैरह चीज़ें नहीं खाएंगे, हम बर्गर पिज़्ज़ा ये भी खाएंगे। और ये क्या कमाल की सब्जी है, ये है जी हीरे की सब्जी जो कि लोकेटेड है मजंग चुंगी लाहौर में। बहुत मज़े की सब्जी होती है और मैंने पूरे लाहौर से तकरीबन ट्राई की हुई है। कोई भी फूड ब्लॉगर रेकमेंड करता है तो मैं हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं खाने, लेकिन जो ये सब्जी का टेस्ट है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत मज़े के चावल होते हैं और जो बीच में सब्जी का पीस होता है ना, यानी कि जो चिकन का साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, छोटी छोटी टंगड़ियाँ नहीं होती, अच्छा सा चिकन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये हाफ़ है, हाफ़ पैक थी क्योंकि इसके पापा नहीं मौजूद थे इस दावत में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और वो लेट आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है ना वो सेपरेट रखी हुई थी। लेकिन ये हाफ़ है, आप इसका देख सकते हैं साइज़, ये कितने बड़े साइज़ में है और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, मसाला अंदर तक इसके रचा होता है। और ये रही जी चांपें जो कि बिल्कुल गल चुकी थी और ये फ्राई करके बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको मसाला सालन टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा इसको फ्राई करके खाते हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इमोशनल टॉक भी। माँ बाप का होना बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप की ज़िंदगी हमेशा अपने बच्चों के गिर्द ही घूमती रहती है और फिर जब वो अपने बच्चों की शादियाँ कर लेते हैं तो फिर उनके बच्चों के गिर्द घूमती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं, और मैं कहती हूँ वो मोहब्बत ऐसी है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है और उसके रिवॉर्ड में हम अपने माँ बाप का कोई एहसान नहीं उतार सकते। हम तो उनको अपने जो उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया हम उसका नहीं उतार सकते, और आगे से वो जो हमारे बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं, मैं कहती हूँ ये ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन रिश्ते हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में दोबारा। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदारी मुझे नहीं लगता कि सिंसियर होती है अपने माँ बाप से ज़्यादा। मेरे अब्बू बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कभी दोस्त नहीं बनाए, बस उनकी ज़िंदगी हमारे साथ ही रिलेटेड है और वो हमारे साथ ही खुश रहते हैं, हमसे ही सारी बातें करते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो बस जब मेरे अब्बू का फ़ोन आया है कि चलो भी तुमने आना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकी। अम्मी को तो मैंने मना कर दिया था लेकिन अब्बू को नहीं कर सकी, और बस आपके सामने हमने सिंपली खाना ही खाया, केक कट किया। बस यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी जो कि हमारे दिन बना देती हैं और हमारी यादें बना देती हैं। और हमेशा मुझे लास्ट में याद आता है कि आप लोगों को लुक्स तो दिखाई नहीं, तो ये थी जी इनकी लुक, और आपने आमना की तो देख ली थी। आमना को सुबह मैंने पहले कुछ और पहनाया और फिर वहाँ जाकर चेंज कर दिया। जो जी व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।